हमारे यहाँ जो शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई है हैदर हयात जी, उसमें साफ तौर पर यह खुलासा हो रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और लश्कर तीनों की मिलीभगत से इस हमले को अंजाम दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये तो वही बात है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि करण और अर्जुन दो भाई हैं और करण के घर में करण ने खुद चोरी की और उसके बाद इल्जाम लगा दिया अर्जुन पे। या दो नेबर्स हैं, चले करण और अर्जुन दो नेबर्स हैं, करण ने अपने घर में चोरी की, इल्जाम लगा दिया अर्जुन पे। तो अर्जुन ने कहा मोहल्ले में कोई भी शख्स उठ के चेक करे कि वाकई मैंने चोरी किया, ये चोरी करण ने खुद की है। लेकिन अब करण कह रहा है कि नहीं, मैं ही बताऊंगा कि चोरी अर्जुन ने की है, मोहल्ले से किसी को आने दूंगा। उसकी वजह यह है कि करण को खौफ ये है कि कहीं मोहल्ले से कोई आया तो उसको पता ना लग जाए कि ये चोरी मैंने खुद की है। ये इसी तरह की जांच रिपोर्ट है आपकी, खुद आप लोगों ने ये वाकया करवाया। और अब जब पाकिस्तान कह रहा है कि कोई भी न्यूट्रल मुल्क दुनिया का, कोई भी न्यूट्रल मुल्क दुनिया का वो इसके ऊपर तहकीकात करे और उसके बाद जो भी रिपोर्ट सामने आएगी वो तो फिर दुनिया के सामने होगी। लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है। उसकी रीजन ये है कि भारत को इस चीज का खौफ है कि दुनिया का कोई भी न्यूट्रल मुल्क अगर इसकी तहकीकात करेगा तो 100% इसके ताने बाने भारत के पीएमओ से जुड़ेंगे, क्योंकि इसकी सारी प्लानिंग पीएमओ में हुई है। राजनाथ सिंह ने प्लान किया है, अमित शाह ने प्लान किया है, नरेंद्र मोदी ने प्लान किया है, अजीत डोवाल ने प्लान किया है। उनकी प्लानिंग एक्सपोज होगी। तो ये जो आपकी रिपोर्ट है ये उसी तरह की करण की रिपोर्ट है जो मैंने आपको एग्जांपल से समझाई है। इसके अलावा कोई वक़्त नहीं है इस रिपोर्ट। हैदर हयात साहब, आपने करण अर्जुन का एग्जांपल दिया, लेकिन उसमें आप ये बताना भूल गए कि जो अर्जुन है उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जो अर्जुन है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। वो जिसको आप अर्जुन कह रहे हैं, मतलब जो पाकिस्तान है सर, वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। वो जिसको आप अर्जुन कह रहे हैं जो पाकिस्तान है सर, वो अपने घर में आतंकवादियों को बिठाकर रखता है। आपने यहाँ पर क्योंकि उदाहरण दिया और शायद आप उदाहरण की भाषा समझते हैं, इसी वजह से आप ही के उदाहरण को आपके ही सामने आईने के तौर पर मैंने रखा। दुनिया ने देखा है सर कैसे पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद के ढांचे पनपते हैं। एक सेकेंड, मैंने आपकी बात पूरी सुनी ना, मेरी बात सुनने की भी हिम्मत रखिए, ठीक है। अमेरिका की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि साहब पाकिस्तान की जमीन जो आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान को समझना चाहिए इस बात को। आप लोग समझ ही नहीं रहे। आप लोग तो बिल्कुल ऐसे पाक साफ दूध के धुले बने हुए हैं सर। क्या आपके यहाँ आतंकवादी नहीं पलते हैं? क्या आज भी लश्कर-ए-तैयबा का चीफ हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर तक, ये सारे वो दुनिया के यूएन की लिस्ट वाले डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, ये सारे सर आपके यहाँ नहीं है क्या? आप इनको नहीं पालते पोसते हैं क्या सर? और यहाँ पर बैठकर आप करण अर्जुन की बातें कर रहे हैं। अब आपने जो एग्जांपल दी है अमेरिका की, अमेरिका नहीं कह रहा कि भारत क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं। आप लोगों ने अमेरिकन सिटीजन्स को कत्ल करवाने के लिए आपकी खुफिया एजेंसीज वहां पर काम करती रही हैं। कनाडा के साथ जो आपका रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट था, आप लोगों ने कनाडा के अंदर कैनेडियन सिटीजन्स को मरवाया। भारत की तो एक तारीख है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, बिलखुसूस जब से बीजेपी इक्तदार में आई है। यही कुछ आप लोग पाकिस्तान के अंदर भी कर रहे हैं। ये सब कुछ इतना शोर सिर्फ दो मकासद के लिए मचाया जा रहा है। एक तो ये कि भारत अपना मकरू चेहरा बेनकाब नहीं करना चाह रहा, जो कि हो गया है, दुनिया ने देख लिया भारत की असलियत। और दूसरा, जो भारत के अंदर जो इंटरनल क्राइसिस है उससे जो है वो दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। और इसका कोई मकसद नहीं है, पाकिस्तान का कोई ताल्लुक इस वाकये से नहीं है। पाकिस्तान किसी तरह इस वाकये के अंदर इन्वॉल्व नहीं है और पाकिस्तान की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ना होने की वजह एक क्लियर है। पाकिस्तान जो एक रीजन दे रहा है और पाकिस्तान जो उसके ऊपर आगे आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं कि दुनिया का कोई भी न्यूट्रल मुल्क आकर इसके ऊपर तहकीकात कर ले, यूनाइटेड नेशंस इसके ऊपर कमीशन बना ले। कल पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है यूनाइटेड नेशंस इसके ऊपर कमीशन बना दे, वो कमीशन आके इसके ऊपर जांच कर ले। लेकिन आप लोगों को सिर्फ उन्हीं चीजों को आगे लेकर चलना है जो आपकी गवर्नमेंट प्लान कर रही है, उसके अपने मकासद है। आपकी दिक्कत ये है सर, क्योंकि आप लोग एक देश के तौर पर, एक देश के अंदर अस्मिता और एक देश की, नहीं आपकी बात पूरी हो गई है, अब मैं जवाब दे रही हूँ। एक देश की जो अस्मिता होती है, एक देश की जो संप्रभुता होती है सर, आपको उसके बारे में तो पता है नहीं। इसी वजह से आपके पास और कोई तरीका तो बचता नहीं है। आप अपने आप को बचाने के लिए जो दूसरे मुल्क हैं उनको ढाल की तरह आगे करते हैं सर, दुनिया जानती है ये। और यहाँ पर बैठकर जो आप कह रहे हैं कि दुनिया को
यकीन करना चाहिए, हम ये कह रहे हैं। सर सर आपने तो 2008 मुंबई पर जिस तरीके का हमला हुआ था तब भी आपने तो यही कहा था, आपने तो उसको भी नहीं ऑन किया था ना सर, आपने हमला ऑन किया था मुंबई 2008 पे जो हमला हुआ था, आपने तो उसको भी ऑन नहीं किया था। मैं भी सेंसिबल तरीके से बात कर रही हूँ, तो सेंसिबल तरीके से ही आज बात करते हैं। मुझे ये बताइए ना, आपने क्या ऑन किया था? आपने क्या ओसामा बिन लादेन को ऑन किया था? आपने ओसामा बिन लादेन को ऑन किया था सर, कि ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में है, आपने ये आज तक ऑन किया था? आपने अमेरिका को बताया था क्या सर? अमेरिका ने आपके घर में घुसकर मारा सर ओसामा बिन लादेन को। एक सेकंड, आपके कहने से कुछ नहीं होगा ना सर, आप कुछ भी झूठ तूफान खड़ा करेंगे, झूठ तूफान आप खड़ा करेंगे, आप बड़े बड़े सम्मानजनक लोगों का नाम लेंगे सर, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम लेंगे। आप अपनी हालत देखिए सर, किस तरीके से आपको मेरे देश के प्रधानमंत्री के पीछे छिपना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं जरा सा आगे बढ़ूंगी। जनरल बंसल को हम यहां पर इस चर्चा में लेकर आएंगे। जनरल बंसल, संप्रभुता क्या होती है, एक देश की अस्मिता क्या होती है, पाकिस्तान तो उसको समझ ही नहीं सकता है। इसी वजह से तो वो तो कह रहा है जी दुनिया के और मुल्कों को ले आओ, जांच करा लो, हमने तो कुछ नहीं किया जी, हम तो पाक साफ है। हालांकि पूरी दुनिया ने देखा है सर, ये इनका वही पुराना राग है। मतलब कितना पीछे कहां लेकर जाऊं, ये तो करगिल वालों को भी इन्होंने ऑन नहीं किया था, इन्होंने तो अपने वालों के जो शव हैं, जो पार्थिव शरीर है, वो भी लेने से इनकार कर दिया था। और बाद में इन्हीं के जनरल रिटायरमेंट के बाद जब किताबें लिखते हैं तो उसमें वो बताते हैं कि कैसे सब कुछ पाकिस्तान की तरफ से ही रची हुई साजिशें थी। तो इनका तो सर वही राग जारी है। जनरल बंसल। रोमाना जी, मैं आपको बहुत दाद देता हूं कि आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनको समझा दिया है कि हिस्ट्री सीटर है, जो इनका रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड, वही इस तरह बता देता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है जो कि एक्सपोर्ट करता है सारी दुनिया में। हिलरी क्लिंटन आई थी, उन्होंने इनको बोला था कि आप जो ये टेररिस्ट रूपी सांप पाल रहे हो, ये मत समझना कि ये सिर्फ पड़ोसी को काटेंगे, आपको भी काटेंगे। इनके जो डिफेंस मिनिस्टर ने एक ब्रिटिश चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम 30 साल से टेररिस्ट पाल रहे हैं और ये गंदा काम हम अमेरिका के लिए कर रहे हैं। इनके जो है तो ये इन्होंने किया, इनके इमरान खान ने कहा था कि हम जिहादियों को जो ये खालिस्तान जो तालिबान हैं उनको हमने जो है ट्रेनिंग दी है। इससे ज़्यादा और सबूत क्या हो सकते हैं? और फिर जो इनके आसिम मुनीर ने जो एक व्याख्यान दिया था, जो वक्तव्य दिया था अपना प्रवासियों के लिए, और उन्होंने कहा था कि जो 2 नेशन थ्योरी है और हिंदू मुस्लिम की बात करी, सिविलाइजेशन का एक वार तरह की छेड़ी उन्होंने, और कहा कि जो हमारे भाई हैं कश्मीर के अंदर में हम उनका साथ देंगे। तो उसके बाद में एकदम जो है ये अटैक हो गया। एक्चुअली ये बात नहीं समझ पा रहे हैं इनके जो पत्रकार हैं और जो पाकिस्तान की जनता के, पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन जो है उनकी आर्मी है, भारत नहीं है। अपनी रिलेवेंस को बढ़ाने के लिए और वहाँ के बजट को पूरे को खाने के लिए और जो बाहर से अनुदान आता है उसको करने के लिए ये अटैक इस तरह किए जाते हैं, क्योंकि आसिम मुनीर की कुर्सी जो है वो खतरे में थी, उनको एक्सटेंशन चाहिए था, तो ये अटैक करा दिया। अभी भी देखिए इनके यहाँ तख्ता पलट की बात चल रही है, क्योंकि जो एक ISI का चीफ था जनरल मलिक, लेफ्टिनेंट जनरल मलिक, उसको NSA बना दिया। और जो जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो जो उनके मंत्री बैठे रहते हैं पाकिस्तान के, उनको नोट देते हैं वहाँ के आर्मी ऑफिसर। तो ये जो अब आपने ये भी कहा है कि जो हाँ अब आसिम मुनीर इमरान को मनाने के लिए जा रहा है, और अब इनकी फौज का जो है अब जो डर था, आतंक अपनी कंट्री के ऊपर, वो खत्म होता जा रहा है। जब ये केस हुआ था, जब इन्होंने गिरफ्तार किया था इमरान खान को, तो जनता ने जाके इनके कोर कमांडर के घर में तहस नहस किया, उनको मारा पीटा, सब कुछ किया। और अब ये पता नहीं इनके जो पत्रकार अभी जो बात कर रहे थे वो इतने क्यों डरते हैं। आर्जुक आदमी है, वो स्पष्ट बात करते हैं, कमर चीमा करते हैं। तो कई लोग हैं जो सही बात करते हैं, वो अपने देश के लिए सही कर रहे हैं, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो एक बिल्कुल बेबुनियाद बात कर रहे हैं बैठ करके चैनल पर, अर्जुन और करण का जो एग्जाम्पल देते हैं, ये दुनिया हंसती है। इनके जो इनकी जो कोई वरीयता ही नहीं, कोई इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, खत्म है, क्योंकि बातें ही ऐसी करती हैं। इनके कंट्री जो है वो टूटने के कगार पे है। बलोचिस्तान के अंदर में जो जैसी सेना उधर से हटाई है तो 102 सैनिकों को मारा और 22 को पकड़ के ले गए। तो अब जो इनको समझना चाहिए कि अपना इस तरह की बातें ना करके, आतंकवाद को ना फैला करके, जो वहाँ पर हाफिज शहीद है या जो भी
सैयद सलाउद्दीन या मसूद अदर, ये सब उनके कंट्री को बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सर इनको समझ में नहीं आ रहा है, और इनके हुक्मरान जो हैं वो पाकिस्तान के आम लोग जो हैं उनको अभी भी गुमराह करने में लगे हुए हैं। तालिबान जो है उनके साथ आप बात करिए। सही, मैं जरा सा सरदार तैयब खान का रुख करती हूँ, ये भी पाकिस्तान के पत्रकार हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मतलब सरदार तैयब खान साहब, हम लोगों को समझ में नहीं आता है सर, हमारे कहावत चलती है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ठीक है ना। आप लोग जो हैं, जो सामने बात साफ तौर पर नजर आ रही है, जिसको दुनिया देख रही है, दुनिया मान रही है, ताजा बयान आया है अमेरिका के उपराष्ट्रपति का, जेडी वांस का, और वो भी कह रहे हैं कि साहब बिल्कुल भारत को अधिकार है, भारत को जवाब देना चाहिए। आप लोग की सुई वहीं अटकी हुई है, नहीं जी नहीं हमने तो किया नहीं है, नहीं जी नहीं हम तो जांच करा लो आप, नहीं जी नहीं ये तो आप हमें बदनाम कर रहे हो। कब समझेंगे आप सच्चाई को, कब कबूलेंगे? अगर वाकई में जो आप लोग कहते हैं कि आतंकवाद से आप भी पीड़ित हैं, आप भी आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं, तो फिर लड़िए ना, ये मौका है, खड़े होइए आतंकवाद के खिलाफ, बुलंद कीजिए आवाज। क्यों मासूम लोगों का कत्लेआम, कब तक? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 10 रोज गुजर गए पहलगाम वाक़े को, 10 रोज में आपकी इंडिया आर्मी और आपके इंडिया मीडिया सिर्फ यही वावेला मचा रहा है कि जी पाकिस्तान हमला कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया। कोई एविडेंस, कोई एक एविडेंस है आप लोगों के पास सिवाय यहाँ बैठ के बस जहाजों की इंसर्शनें चलाना और ये कह देना जी मोदी जी ने ये ऐलान कर दिया, मोदी जी ने वो ऐलान कर दिया। मुसलमानों का जिस तरह आप लोग वहाँ कत्लेआम कर रहे हैं, जिस तरह आपके यहाँ जी जनरल साहब बैठे हुए हैं तो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं कि पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री, पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री नहीं है, इंडिया टेररिस्ट कंट्री है। और ये याद रखिएगा, सरदार तैयब खान साहब, आपकी मोदी सरकार, सरदार तैयब खान साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। यहाँ बैठकर आप टेलीविजन पर, आप तो पत्रकार है ना, आप यहाँ टेलीविजन पर बैठकर कह रहे हैं कि साहब कहाँ है सबूत, सबूत दिखाओ। आप मुझे बताओ सर कि हम सबूत किसको दिखाएं, हम किसको सबूत दिखाएं सर? आपकी आर्मी जो खुद आतंकवादी है, जो खुद आतंकवादियों को पालती पोसती है, वो सच को स्वीकार करेंगे सर? आपकी आईएसआई जिसने खुद पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसका पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा है, वो इस सबूत को मानेगी सर? सर आपकी सरकार की तो कोई हैसियत ही नहीं है, सब कुछ तो यही आईएसआई और ये सेना ही आपके यहाँ कंट्रोल करती है। आप लोग तो सर कठपुतली हैं, आप लोग कठपुतली हैं सर। आपकी फौज जो है वहां के आम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, मौत के मुंह में धकेल रही है, और आप यहाँ पर बैठकर अभी भी अपनी फौज का बचाव कर रहे हैं सर। सरदार तैयब खान साहब, पूरा एस्टैब्लिशमेंट ही आपका आतंकवादियों के साथ मिला हुआ है, सबूत कौन देखेगा? अपने आप को बड़ा लीडर समझता है, वो बेवकूफ है, वो आपका नैल है, नखट्टू है, नालायक है, और वो गुजरात के ईसाई और मुसलमानों का उसने बड़ा कत्लेआम किया है। अब उसके ये ड्रामे नहीं चलेंगे। जहां तक हमारी पाक फौज का तलेगा तो 27 फरवरी 2019 वाला वाकया ना भूला करें। अभी लंदन को हमने ही चाय पिलाई थी, और इस मकबा फैंटास्टिक चाय नहीं, फैंटास्टिक आपको मार पड़ेगी, और फैंटास्टिक ऐसी मार पड़ेगी कि आपको अभिनंदन हो जाएगा। अभिनंदन को लेकर जो आपके दिल में दर्द है, जो तकलीफ है, वो मैं समझ सकती हूँ ना। मतलब एक हिंदुस्तान का ऐसा बहादुर, एक इकलौता बहादुर सर, जिसने घुसकर आप लोगों को सबक सिखाया है, वो बड़े बड़े लड़ाकू विमान जिस पर आपको बड़ा फक्र है सर, उसको गिराकर जो वापस लौट कर आया, वो शेरदल सर, वो शेरदल, वो बांका जो अपने मूंछों को ताव देता हुआ सर, चौड़ा होके सर पाकिस्तान से विजयी बनकर लौटा, वो बांका हमारा जिसको आपको झुककर सर चाय बनाकर पिलानी पड़ी। ये भी तो बताइए ना, इसका दर्द तो होगा सर, मैं समझ सकती हूँ, इसका बहुत दर्द होगा आपको सर। लेकिन सवाल मेरा वही है सर, इस वक्त बात पहलगाम में जो इंसानियत शर्मसार हुई है उसकी हो रही है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी खींच, अपनी भड़ास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दो और सिर्फ हिंदू मुसलमान करो, ये जहर नहीं चलेगा सर। यही काम आपके आतंकवादी कर रहे थे, यही काम आप पत्रकार यहाँ पर आते हैं टेलीविजन पर बैठकर करते हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जो काम आतंकवादी करके गए, वही काम यहाँ पर बैठकर पत्रकार कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान की जनता में हिंदू मुसलमान यही फर्क इसी के बीच बो रहे हैं सर। आपका जो मकरू चेहरा है पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। हमने तो कोई टीवी चैनल, ना हमारे कैमरा ने कोई पाबंदी लगाई है, ना हमें ये कहा गया कि आप ये चैनल पे ना बैठे। हमें तो आजादाना तरीके से फ्रीडम एक्सप्रेशन के जरिए हम यहाँ बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन आप लोगों में इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है, इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है कि आप पाकिस्तानी टीवी चैनल को वहां दिखा सके आवाम को। कोई जनता सर्च करके VPN लगा के हमें देखती है। जनता को आप पर यकीन ही नहीं है। आपकी जनता को
पता है कि आप लोग झूठ फैला रहे हैं, और वहाँ आपके जो रिपोर्टर हजरात हमारी गए हैं जनता जो बहुत मकबूजा कश्मीर समझदार है पहलगाम में, सर। हमारी जनता जो है सर वो गलत और सही में फर्क करना जानती है सर। हमारी जनता समझदार है। हमारी जनता जो है सर उसके दिल में इंसानियत जिंदा है। हमारी जनता जो है सर वो इंसान को इंसान के नजर से देखती है सर, हिंदू और मुसलमान की नजर से नहीं देखती है। आप लोग तो सर इंसान को इंसान की नजर से नहीं देख पा रहे हैं। आप लोग ने तो इंसान को धर्म के आधार पर बांट दिया है सर। आप मुझे यहाँ पर बैठकर पाठ पढ़ा रहे हैं सर, कहाँ की जनता का क्या हाल है। आपने तो अपनी जनता के हाथ में सर कटोरा दे दिया है। आपकी जनता तो बेचारी भीख मांग रही है सर। आपने तो अपनी जनता का खून चूस रखा है सर। बताइए मुझे वहां पर बिजली के बिल कितने आ रहे होंगे? दर्द आपको भी होगा सर। अगर आपकी भी हक हलाल की कमाई होगी तो इस वक्त जो बिजली का बिल भरना पड़ रहा होगा पाकिस्तान में, वो आपको भी उसका करंट लग रहा होगा। खैर कोई बात नहीं सर, मैं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी को लेकर आना चाह रही हूँ इस चर्चा में। ब्रिगेडियर दत्ता, यहां पर बैठकर पाकिस्तान के पत्रकार जिस तरीके की जबान बोल रहे हैं सर, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रही हूं, यही काम तो आतंकवादियों ने वहां पहलगाम में किया था। सिर्फ और सिर्फ चुन चुन कर जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया गया, हिंदू मुसलमान के बीच जहर के बीज बो। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जिस तरह से ये बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि एक पत्रकार का सबसे बड़ा जो कर्तव्य होता है वो ये होता है कि वो इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करे, और इन्हें भी मालूम है कि अगर ये अपने देश के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो कभी भी इनको या तो गिरफ्तार कर लिया जा सकता है, या आप देखिए वहां के खुद एक इतने ऊंचे सियासतदान, एक जिनका कद काफी ऊंचा है पाकिस्तान में, वो खुद कह रहे हैं कि साहब 30-35 साल से हम अमेरिका के लिए हम काम कर रहे हैं, हम बरतानिया के लिए काम कर रहे हैं। तो ये खुद वो जानते हैं, उन्होंने जितने तैयारे वगैरह लिए हैं, जो F-16 वगैरह हैं, वो एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज के लिए लिए गए हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में कर रहे हैं। अमेरिका ने इनको कई बार झाड़ भी लगाई है। दूसरी चीज, परवेज मुशर्रफ ने खुद इस बात को कबूल किया था कि साहब जिहादीज जो है उनको हम पालते हैं, वो हमारे लिए युद्ध लड़ते हैं, और हमने इस तरह की चीजें की हैं। तो ये एक, अब भारत को अब कोई सबूत और डोजियर देने की जरूरत नहीं है, अब भारत एक्शन लेगा। और इसलिए आप मुझे बताइए, कहते हैं ना कि हर खेत में आपने इंसान के सर बोए हैं, तो अब जमीन खून उगल रही है, तो हैरत क्यों? तो अब जिस तरह से कंफ्यूजन पाकिस्तान में है, जिस तरह से वो लोग देख रहे हैं कि कैसे लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ है, जब ये पानी बंद हो जाएगा या वो रेगुलेटेड होगा, तब पता लगेगा कि साहब लोगों के लिए कहां से गंदम पैदा होगा, कहां से गेहूं आएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में देकर भारत ने कई बार अपना जो पेशेंस है उसका इस्तेमाल किया है, लेकिन इस बार भारत ने बिल्कुल साफ और वाजे कर दिया है। दूसरी चीज, भारत जिस तरह से स्ट्राइक करेगा, आप ये खुद देखिए, अगर हाफिज सईद इसमें लिप्त नहीं है तो क्यों उसकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई? वो तो सजा याफ्ता आदमी है, सरकार को चाहिए था, क्यों उसको लिए घूम रहे हैं? क्यों बाकी जितने टेररिस्ट कैंप्स हैं वो खाली करा दिए गए? क्यों लोगों को एक जिसमें घनी आबादी वाले शहरों में रखा गया है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत जब स्ट्राइक करेगा, और आप ये कह रहे हैं कि साहब 10 साल से सरकार यूं नहीं बैठी, सरकार की प्लानिंग चल रही है। सरकार अभी भी एक मौका दे रही है कि किस तरह से आप अपने आप को सुधार लें या कबूल कर लें, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो सरकार मन बना चुकी है, प्लानिंग चल रही है। और बिल्कुल जैसे आपको बालाकोट का नहीं पता लगा था कि साहब क्या हुआ, जैसे आपको उड़ी का नहीं पता लगा था क्या हुआ, जिस तरह से सन 71 में कराची का आपको नहीं पता लगा कि साहब कैसे कैसे आपके PNS शाहजहां, PNS मुफज्जिर, PNS जो और 3-4 जो जहाज थे उनको डुबा दिया गया, और पूरे विश्व ने ये दिवाली देखी। तो वो दिन दूर नहीं है जब इस तरह की चीजें की जाएंगी। आपने 2 डिवीजन भी पाकिस्तान को हवा नहीं लगेगी, और पाकिस्तान के पैरों के नीचे से जमीन जो है वो खिसक चुकी होगी, क्योंकि जो बोया है पाकिस्तान ने वो काटना होगा। देखिए ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो कुदरत का इंसाफ है, इसका तो सामना पाकिस्तान को करना पड़ेगा। जो बोया है वही काटना होगा, अपने किए को भुगतना पड़ेगा।